このゴムのएपिसोड का नाम है अल्बास्ता का हीरो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अल्बास्ता के एक टाउन पे एक पायरेट के ग्रुप ने अटैक कर दिया है। पायरेट्स उनका सारा सोना लूट रहे हैं और सारे लोग हैं उस टाउन में काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं। और इधर जो अल्बास्ता के सिपाही हैं वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। जैसे उनको खबर मिली कि एक पायरेट के ग्रुप ने अटैक कर दिया है टाउन पे, वो उन सारे पायरेट्स को पकड़ने आ रहे हैं घोड़े पे। इधर जो सारे पायरेट्स हैं वो लोगों को डरा रहे होते हैं और बोलते हैं कि जितना भी सारा सोना और पैसा है हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सारे लोग मारे जाओगे। लेकिन अचानक से सारे लोग हैं वो छत की तरफ देखने लग जाते हैं और मानो उनकी जान में जान आ गई हो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब वो बच चुके हैं, क्योंकि छत पे क्रोकोडाइल खड़ा होता है और सारे पायरेट्स हैं वो क्रोकोडाइल को देखने लग जाते हैं। क्रोकोडाइल छत पे खड़ा होता है और सारे पायरेट्स और लोगों को देख रहा होता है। उन पायरेट्स का लीडर है वो बोलता है तो यही है क्रोकोडाइल, वो समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक। और जो सारे टाउन के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा हीरो आ चुका है। और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि क्रोकोडाइल जल्दी आओ और इन लोगों को सबक सिखाओ। क्रोकोडाइल बोलता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, इन जैसे घटिया पायरेट को मैं अल्बास्ता पे अटैक करने नहीं दूंगा और इनका मैं सर अलग करने आया हूँ इधर। सारे पायरेट्स हैं सुन के बोलते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उनका लीडर है वो बोलता है कि तुम अपने आप को कोई हीरो समझते हो, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम बस गवर्नमेंट के पालतू कुत्ते हो, यानी कि एक वॉरलॉर्ड हो। और ये सुन के जो क्रोकोडाइल है वो नीचे कूद जाता है और आ जाता है उन सारे पायरेट्स के बीच में और बोलता है कि मैं तुम्हें अल्बास्ता पे अटैक नहीं करने दूंगा। अचानक से सारे पायरेट्स हैं क्रोकोडाइल के सीने में अपनी तलवार घुसा देते हैं और जो उनका लीडर है वो हंसता है और बोलता है कि यह है तुम्हारा हीरो, ध्यान से देखो इसकी बोलती बंद हो चुकी है और ये मर चुका है। अचानक से जो क्रोकोडाइल है वो अपना एक हाथ हवा में उठाता है। सारे पायरेट्स हैं बोलते हैं कि ये तो जिंदा है, आखिर ये कर क्या रहा है। और जो क्रोकोडाइल का हाथ है उसके आसपास जो रेत है वो उड़ने लग जाती है। उसको देख के जो उनका पायरेट का लीडर है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा जादू जानता है क्या। तभी पता लगता है कि उधर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान है वो आ चुका है और सारे पायरेट्स हैं उसके अंदर हैं और चिल्ला रहे हैं। सारे पेड़ हैं वो बहुत तेजी से उड़ने लग गए हैं और इधर सारे टाउन के लोग हैं वो अपने कान बंद करके नीचे लेटे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जो तूफान है वो थम जाता है और खिली धूप वापस आने लग जाती है। पता लगता है कि क्रोकोडाइल के इस अटैक से जितने भी सारे लोग हैं वो रेत में दब चुके हैं और मर चुके हैं। और जो क्रोकोडाइल है वो अपना हाथ नीचे करता है और बोलता है कि तुम पायरेट लोग अभी मेरे लेवल पे नहीं हो और जब तक मैं जिंदा हूँ तो कोई भी अलाबास्ता पे अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता। और ये बोल के जो क्रोकोडाइल है वो उधर से चला जाता है और उसको देख के सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि सच्ची में ये इंसान तो बहुत महान है। सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि क्रोकोडाइल तो सच्ची में हमारा हीरो है और क्रोकोडाइल की जय जैसे नारे लगाने लग जाते हैं। और जो क्रोकोडाइल है ये सब सुनते हुए उधर से जा रहा होता है। इधर जो सारे सिपाही हैं अल्बास्ता के वो आते हैं उन पायरेट को हराने के लिए, लेकिन वो आके देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उनको इधर हरा के जा चुका है। वो बोलते हैं कि हर बार हमारे पहुंचने से पहले ही जो क्रोकोडाइल है वो सारे पायरेट्स को हरा देता है और सब लोगों की जान बचा के चला जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है अलुबार्ना पैलेस का। ये अल्बास्ता के राजा का महल है और इधर जो सारे सिपाही हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि इस बार भी हमारे पहुंचने से पहले जो क्रोकोडाइल है वो सारे लोगों को हरा के जा चुका था। फिर अल्बास्ता के राजा यानी कि कोबरा है वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो सब हमारे लिए करता है, सच्ची में उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, उसका कोई मुकाबला नहीं। इधर गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नामी है प्रिंसेस वीवी से बोल रही होती है कि बस हम 2-3 घंटे में अल्बास्ता पहुँचने वाले हैं। और इधर जो सांजी है लूफी से पूछताछ कर रहा होता है कि रात का खाना है वो गायब है, वो तुमने खाया मेरे को पता है। जो लूफी वो झूठ बोलता है और बोलता है कि मैंने तो रात का खाना देखा भी नहीं। जो सांजी वो झूठ बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे मुँह पे खाना क्यों लग रहा है। जो लूफी वो घबरा जाता है और बोलता है कि लगता है मैं खाना पोंछना भूल गया मुंह से। और तभी जो सांजी है वो समझ जाता है कि लूफी ने ही खाना चुराया है। वो बोलता है कि मेरे को पता था। सांजी लूफी की एक लात मारता है और फिर नामी और वीवी से बोलता है कि लगता है हमको लॉक वाला फ्रिज खरीदना पड़ेगा जिसमें लूफी कभी भी हाथ ना मार सके। जो नामी वो बोलती है कि मेरे पास ऐसी फालतू चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इधर हमें सीन दिखाया जाता है चॉपर, कारू और उसॉप का जो कि बैठ के फिशिंग कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग हैं वो भी मुंह में खाना चुरा के बैठे हैं और रात का खाना खा रहे हैं। और सांजी उनके पास आता है और उनके एक मारता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे से बच जाओगे, मेरे को पता है कि तुमने भी रात का खाना चुराया था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लूफी है वो भी फिशिंग करने बैठ गया है उसॉप के साथ और जो उसॉप है उस पर गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता लूफी तू कितना भुक्कड़ है, तूने सारा मछलियों का चारा भी खा लिया। और तभी जो वीवी है वो आती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। अचानक से जो वीवी है वो बड़ी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि मछली के चारे की जगह उन लोगों ने कारू को बांधा हुआ है और कारू रो रही है।
वीवी बोलती है कि तुम आखिर कारू के साथ क्या करने की सोच रहे हो, और उन दोनों की एक मारती है। और जो सॉप है मार खाने के बाद बोलता है कि लूफी तो तेरा आइडिया था ना। जो लूफी बोलता है कि मेरे को लगा थोड़ी बड़ी मछली पकड़ लेंगे हम। फिर जो वीवी है वो देखती है कि सामने समुद्र के पानी में से भाप निकल रही है और जो हमारी शिप है वो भी उधर ही जा रही है। और जो लूफी बोलता है कि लगता है समुद्र के पानी को कोई उबाल रहा है। वीवी बोलती है कि हमें नेविगेटर को बताना होगा इसके बारे में। वीवी नामी के पास जाती है और उसको बाहर लेके आती है और दिखाती है कि देखो सामने से भाप निकल रही है। और जो नामी है वो बोलती है ये तो आम बात है। नामी बताती है कि 10,000 साल पुराने ज्वालामुखी हैं, आज भी ज़मीन के नीचे हैं और इसी की गर्मी से जो पानी है भाप बन के हवा में उड़ रहा है। वो बोलती है तो आम बात है समुद्र में दिखना। और जो लूफी बोलता है कि 10,000 साल इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। और वो सांजी से बोलता है कि अब मेरे को भूख लग गई, जल्दी से कुछ खाना बना के लेके आ। जो सांजी बोलता है कि तूने सारा खाना तो पहले ही खा लिया, अब मैं ढूंढता हूँ, कुछ अगर मिल जाएगा तो बना दूंगा। जो गोइंग मैरी वो भाप के अंदर घुस चुकी है और सारे लोग गर्मी के मारे चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि सच्ची में इधर तो बहुत गर्मी है। इधर हमें सीन दिखा जाता है मिस्टर 2 की बोट का, जो कि अल्बास्ता जा रही है और रास्ते में मिस्टर 3 को ढूंढ रही है। और जो मिस्टर 2 है वो बोल रहा होता है कि अगर मेरे को मिस्टर 3 नहीं मिला और अगर मैंने उसको नहीं मारा तो क्रोकोडाइल मेरे को मार देगा। मिस्टर 2 की बोट और लूफी की बोट है आसपास है, तो मिस्टर 2 की बोट है वो भी भाप के अंदर घुस जाती है। मिस्टर 2 बोलता है कि इधर तो बहुत गर्मी है। मिस्टर 2 की बोट है वो थोड़ी तेज़ है लूफी की बोट से, तो वो जल्दी निकल जाती है भाप से। अचानक से उसके दोनों साथी हैं वो देखते हैं कि मिस्टर 2 तो इधर है ही नहीं। इधर उसॉप और लूफी को एक बहुत बड़ी मछली मिली है। पता लगता है कि उन्होंने मिस्टर 2 को ही पकड़ लिया है जब वो शिप इधर से जा रही थी। और मिस्टर 2 है वो बोलता है कि मैं तो अपनी शिप पे था, अचानक से मैं इस बतख के साथ कैसे आ गया। मिस्टर 2 है वो नीचे गिर जाता है पानी के अंदर और लूफी और उसॉप उसको देखने लग जाते हैं। मिस्टर 2 बोलता है कि मेरे को बचाओ, मैं तैर नहीं सकता। और फिर मिस्टर 2 है उसकी जान बचा लेते हैं लूफी और उसॉप और उसको अपनी शिप पे लाते हैं। मिस्टर 2 है सही सलामत बोट पे आ जाता है और मिस्टर 2 है लूफी और उसके क्रू से बोलता है कि सच्ची में मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ बिल्कुल, फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर मिस्टर 2 है बोलता है कि अब मेरे को जल्दी से एक गर्म सूप पिलाओ। सारे लोग उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इधर हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तेरे को कैसे खाना खिलाएं। जो मिस्टर 2 है वो वीवी को देख के बोलता है कि ये तो सच्ची में बहुत क्यूट है। और जो वीवी है वो बोलती है सच्ची में बहुत अजीब आदमी है। और जो लूफी है वो बोलता है तो तुम्हें तैरना नहीं आता। जो मिस्टर 2 है वो बोलता है कि मैं एक डेविल फ्रूट यूज़र हूँ इसलिए मैं तैर नहीं सकता। और जो सॉप है बोलता है तो तुम्हारी ताकत क्या है। और जो मिस्टर 2 है वो बोलता है कि वैसे तो मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है और मेरी शिप भी इधर नहीं है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और जो लूफी है वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ, जल्दी से दिखाओ। और जो मिस्टर 2 है अचानक से लूफी के एक थप्पड़ मारता है और जो लूफी वो दूर जाके गिरता है। और इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए जो जोरो है अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और सारे लोग हैं चौकन्ना हो जाते हैं। जो जोरो है वो हमला करने वाला होता है मिस्टर 2 पे, लेकिन अचानक से मिस्टर 2 है उसको रोक देता है और वो भी लूफी की आवाज़ में। वो लूफी की आवाज़ में बोलता है कि रुक जाओ। पता लगता है कि उसने लूफी का चेहरा है वो भी कॉपी कर लिया है और उसका चेहरा है बिल्कुल लूफी की तरह हो गया है। और जो लूफी बोलता है कि तो सच्ची में कमाल है, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो। और जो मिस्टर 2 है वो बोलता है कि यही मेरी ताकत है। वो वापस अपना चेहरा है पहले जैसा कर लेता है और बोलता है कि मैं जिसको भी छूता हूँ मैं उसका रूप बदल सकता हूँ। और जो सारे लोग हैं बड़ी हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। और जो मिस्टर 2 है एक एक करके सारे लोगों को छूने लग जाता है और फिर उसॉप, जोरो और चॉपर और नामी का रूप बदल के दिखाते हैं उन सब लोगों को। और सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। जो मिस्टर 2 है वो अपनी शर्ट खोल के दिखाता है कि अंदर का भी बिल्कुल सेम है। नामी उसके एक पंच मारती है और बोलती है कि बस बहुत हुआ, वापस अपना रूप ले लो। और जो लूफी है वो बोलता है कि लगता है तुमने बहुत ज़्यादा तेज़ मार दिया, अभी उठने की हालत में नहीं है। और जो मिस्टर 2 है वो खड़ा होता है और बोलता है कि यही मेरी ताकत थी, मैं ज़्यादा लोगों को दिखाता नहीं हूँ। नामी और जोरो हैं वो बोलते हैं कि हमको ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इधर सारे लोग हैं वो ताली बजा रहे हैं क्योंकि मिस्टर 2 है वो उनको डांस करके दिखा रहा है। और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। वो बोलते हैं कि हमको और चीज़ें दिखाओ। और जो मिस्टर 2 है अलग अलग लोगों का चेहरा बना के दिखाने लग जाता है और उनका एंटरटेनमेंट करता रहता है। लेकिन अचानक से जो मिस्टर 2 है बीच में अल्बास्ता के राजा का चेहरा भी बनाता है, जिसको देख के जो वीवी है वो समझ जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। और फिर जो मिस्टर 2 है वो अपना बैले दिखाने लग जाता है और बोलता है कि मेरे को बैले करना भी आता है। सारे लोग हैं वो बोलते हैं तुम तो बहुत मस्त हो और उसके साथ डांस करने लग जाते हैं। नामी बोलती है कि आखिर ये जाएगा कब। तभी नामी देखती है कि एक अजीब सी शिप है उनकी तरफ आ रही है और अचानक से मिस्टर 2 है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब मेरा जाने का वक्त आ गया। वो बोलता है कि दोस्तों मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम सच्ची में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि फिर से ज़रूर आना, और जो मिस्टर टू है वो अपनी शिप पे जंप करता है और अपनी शिप पे चढ़ जाता है, और उसके बाकी के साथी हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर टू हमारे चलने का वक्त हो गया, और जो मिस्टर टू की शिप है उधर से चली जाती है बहुत तेज़ी से। और तभी लूफी और सारे लोग हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या अभी उसके साथियों ने उसको मिस्टर टू बोला? वो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब ये बारोक वर्क्स के लिए काम करता है, और जो वीवी है वो बोलती है कि मेरे को पता ही था। वो बोलती है कि मैंने मिस्टर 1 और मिस्टर 2 को नहीं देखा, बाकी के सारे एजेंट्स को मैंने देखा है। वो बोलती है कि मैंने मिस्टर 2 के बारे में सुना था, वो बहुत अच्छा बैले करता है, और बोलती है कि मेरे को जब भी समझ जाना चाहिए था। और जो लूफी है वो बोलता है कि इसमें समझने जैसा क्या है, बैले तो कोई भी कर सकता है। और जो वीवी है वो बोलती है कि नहीं, जब वो बार बार रूप बदल रहा था तो उसने बीच में मेरे पापा यानी कि अल्बास्ता के राजा का भी रूप लिया था। और जो ज़ोरो है वो बोलता है कि जो इंसान एक राजा का रूप ले सकता है वो तो इस ताकत से बहुत गलत काम कर सकता है। जो चॉपर है वो बोलता है कि इसका मतलब वो हमारा दुश्मन है। जो नामी है वो बोलती है कि अच्छा है उसको पता नहीं लगा कि हम उसके दुश्मन हैं, वरना वो हम में से किसी एक का रूप ले लेता और बाद में हमें परेशानी होती। और जो ज़ोरो है वो बोलता है हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, हमें उसकी पावर का पहले ही पता लग गया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, अब बस हमें सावधान रहना होगा। और इधर हमें सीन दिखा जाता है मिस्टर 2 का, जो कि अपनी शिप पे बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। तभी जो गोइंग मैरी है उसके सामने एक बहुत बड़ी कैट आ जाती है, और जो वीवी है वो बोलती है ये तो एक सी कैट है। और जो ज़ोरो है वो बोलता है कि 4 दिन के खाने का इंतज़ाम हो गया। और जो लूफी है वो बोलता है कि इस मॉन्स्टर को मैं मारूंगा और इसको अकेला मैं ही खाऊंगा। और तभी जो सांजी है वो रसोई में से बाहर आता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर को जाने मत देना, ये हमारा खाना बन सकता है, इसको हम पकड़ेंगे। और वो सी कैट है ये सारी बातें सुन के बहुत डर जाती है, और सांजी, लूफी और ज़ोरो हैं उसको मारने के लिए उधर पहुंच जाते हैं। सांजी बोलता है कि सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, और तभी वीवी आती है पीछे से डंडा लेकर और उन सारे लोगों के मारती है। और जो सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि वीवी तुमने हमको क्यों मारा? वीवी बोलती है कि ये एक सी कैट है और तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि अल्बास्ता में इसे बहुत अच्छा माना जाता है और ये अल्बास्ता के आसपास मिलती है। उसॉफ वैसे तो डर जाता है, लेकिन चॉपर से वो झूठ बोलता है और बोलता है कि इससे भी बड़ी सी कैट को मैंने मारा था एक दिन, वो भी एक पंच से। जो चॉपर है वो बोलता है क्या सच्ची में? और जो उसॉफ है उसको अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लग जाता है। जो नामी है बोलती है कि अल्बास्ता का वेदर है वो चालू हो चुका है, इसका मतलब हम अल्बास्ता के बहुत करीब हैं। जो ज़ोरो है वो बोलता है कि हाँ सी कैट दिखी है हमको, इसका मतलब अल्बास्ता पास में ही है। तभी जो लूफी है वो देखता है कि उसके पीछे पीछे बहुत सारी बोट हैं, वो भी आ रही है अल्बास्ता। लूफी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, और जो उसॉफ है वो अपनी दूरबीन से देखता है बोट की तरफ। वो बताता है कि उन बोट पे तो बारोक वर्क्स लिख रखा है, इसका मतलब वो बोट बारोक वर्क्स की हैं। उसॉफ बोलता है कि बारोक वर्क्स के सारे एजेंट्स हैं वो अल्बास्ता आ रहे हैं, आखिर कितने सारे एजेंट्स हैं? वीवी बोलती है कि ऐसा नहीं है, बारोक वर्क्स में सिर्फ 13 एजेंट्स हैं और वो बहुत खास हैं, और ये सारे मेंबर्स हैं बारोक वर्क्स के, जैसे कि हमको विस्की पीक में बहुत सारे मेंबर्स मिले थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और जो ज़ोरो है वो बोलता है कि इसका मतलब ये बहुत कमज़ोर होंगे, हमको इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सांजी बोलता है कि हमें फिलहाल सिर्फ मिस्टर 2 का डर है, अगर वो हमारे बीच में घुल मिल गया तो हम पता भी नहीं लगा पाएंगे, हमें कुछ ढूंढना होगा जिससे हमें पता चले। और फिर जो ज़ोरो है सबको एक पट्टी देता है और बोलता है कि सारे लोग ये पट्टी अपने हाथ पे बांध लो, और सारे लोग हैं एक एक करके एक एक पट्टी है अपने हाथ पे बांधते जाते हैं। जो ज़ोरो है बोलता है कि पट्टी हमारी पहचान करेगी कि कौन असली है कौन नकली, और बोलता है कि किसी के ऊपर थोड़ा सा भी शक हो तो समझ जाना। वीवी बोलती है कि अल्बास्ता आ चुका है, अब जल्दी से बोट को अल्बास्ता के नानोहाना टाउन में ले चलो। और सारे लोग हैं वो अपनी अपनी पट्टी दिखाते हैं और बोलते हैं कि अगर ये पट्टी हटी तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये पट्टी हमारी दोस्ती की पहचान ही समझ लो। और जैसा कि वीवी ने बोला है, नानोहाना टाउन में मोड़ लो हमारी बोट को। और इसी पॉइंट पे एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। देखेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ।